गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी आज जो क्लास है इसमें बीए सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें हम पिछली क्लास में भारत के राष्ट्रपति पढ़ रहे थे और भारत के 5 राष्ट्रपतियों हम पढ़ चुके थे। 5वां राष्ट्रपति हमने पढ़ा था फ़खरुद्दीन अली अहमद है, जिनकी 11 फरवरी 1977 की मृत्यु हो गई थी। फ़खरुद्दीन अली अहमद है, इनकी 11 फरवरी 1977 है, इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे और कार्यकाल के दौरान दूसरे राष्ट्रपति की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इस समय भारत के जो उपराष्ट्रपति है वो बी डी जती थे। कौन थे? बी डी जती थे। और बी डी जती ने इस समय जब उपराष्ट्रपति है इसका किसी प्रकार पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। बी डी जती का नाम बसपा दिनप्पा जती है, ये कर्नाटक के रहने वाले थे। बी डी जती वो कर्नाटक के रहने वाले थे। ये दूसरे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। इससे पहले वीवी गिरी पढ़ चुके हैं अपन। जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी उस समय वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे और उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। परंतु बीच में मोहम्मद हिदायतुल्लाह पढ़ा था हमने, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, और उन्होंने भी एक साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तीनों पदों को क्या किया था, सुशोभित किया था। उस समय क्या हो गया था, जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी और वीवी गिरी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए त्यागपत्र दे दिया था। इसके कारण उन्होंने कार्य किया था। तो उपराष्ट्रपति तो दूसरे थे कार्यवाहक, और वैसे तीसरे व्यक्ति थे। कौन? और उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर ये सर्वाधिक समय तक कार्य करने वाले थे। तो इनका ध्यान रखना है। बी डी जती है, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है, इसका सर्वाधिक समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य किसने किया था? तो किसने किया था? बी डी जती ने किया था। इन्होंने 11 फरवरी 1977 से लेकर 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो ध्यान रखना है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका है? तो किसका है? बी डी जती का। ये कर्नाटक के रहने वाले थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति थे। सबसे अधिक समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने वाले थे और एकमात्र कार्यवाहक राष्ट्रपति थे जिन्होंने मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। जब मार्च 1977 में चुनाव हुए थे और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, और इनको उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? बी डी जती थे, और इन्होंने मोरारजी देसाई को क्या दिलाई थी? शपथ दिलाई थी। तो इस बात का ध्यान रखना है। एकमात्र कार्यवाहक राष्ट्रपति जिन्होंने प्रधानमंत्री को पद की शपथ दिलाई, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में बी डी जती के बाद में जब 25 जुलाई 1977 को चुनाव हुए तो राष्ट्रपति कौन बने? नीलम संजीव रेड्डी बने। कौन बने? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के छठे राष्ट्रपति है वो थे नीलम संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल है वो 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक। नीलम संजीव रेड्डी, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक। ये जनता पार्टी, किस पार्टी के समर्थित उम्मीदवार थे? तो जनता पार्टी से समर्थित उम्मीदवार थे। और ये किस राज्य के रहने वाले थे? तो आंध्र प्रदेश के। किस राज्य के थे? आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करते थे। इन बातों का ध्यान रखना है। नीलम संजीव रेड्डी कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982, जनता पार्टी के ये समर्थित उम्मीदवार थे। और किस राज्य के ये रहने वाले थे? तो किस राज्य के रहने वाले थे? आंध्र प्रदेश राज्य है, इसके रहने वाले थे। और इनके समय में प्रधानमंत्री कौन कौन थे? तो मोरारजी देसाई और श्रीमती इंदिरा गांधी,
ये 2 इनके कार्यकाल में क्या रहे थे, प्रधानमंत्री रहे थे, इस बात का ध्यान रखना है। ये इससे पहले नीलम संजीव रेड्डी है, इससे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। क्वेश्चन पूछ ले तो ये अपने राज्य आंध्र प्रदेश है, इसके मुख्यमंत्री वो रह चुके थे और निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाले अभी तक के एकमात्र राष्ट्रपति ये निर्विरोध नीलम संजीव रेड्डी है। ये निर्विरोध राष्ट्रपति है, निर्वाचित हुए थे, इस बात का ध्यान रखना है। और ये लोग उससे पहले लोकसभा के भी लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी या लोकसभा अध्यक्ष भी क्या चुने गए थे, निर्विरोध चुने गए थे। जब 1977 में चुनाव हुए थे तो ये लोकसभा के क्या चुने गए थे, निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे, इस बात का ध्यान रखना है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है उस समय ये आंध्र प्रदेश से उस समय अपने राज्य आंध्र प्रदेश से ये चुनाव जीतने वाले लोकसभा के एकमात्र सदस्य थे, लोकसभा के एकमात्र सदस्य थे, इस बात का भी ध्यान रखना है। और ये अब तक के जो राष्ट्रपति थे उसमें सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति है, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे ये। 64 वर्ष की आयु में ये राष्ट्रपति सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे। अब तक जो राष्ट्रपति बने थे उसमें सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे। तो निर्विरोध एकमात्र निर्वाचित राष्ट्रपति, क्वेश्चन पूछ ले, निर्विरोध एकमात्र निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है, तो कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी थे। ये किस राज्य से विलोम करती है, तो आंध्र प्रदेश से। चुनाव में ये पहले वीवी गिरी से, पिछला जो चुनाव इन्होंने 1969 में लड़ा था उसमें ये वीवी गिरी से क्या कर सके थे, चुनाव हार गए थे, हमने पढ़ा था। उस समय ये लोकसभा अध्यक्ष थे और वीवी गिरी वो क्या थे, देश के उपराष्ट्रपति थे। तो इस बात का भी ध्यान रखना, पिछला चुनाव ये हार चुके थे और पिछला चुनाव वीवी गिरी से द्वितीय चक्र की मतगणना में ये हार गए थे और अगले चुनाव में क्या हो गए हैं, निर्विरोध। देख लो, क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा भारत का राष्ट्रपति कौन है जो पहले तो चुनाव हार गए और बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति है वो चुने गए, तो कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी थे, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में एकमात्र भारत का लोकसभा अध्यक्ष और एकमात्र भारत के ये लोकसभा अध्यक्ष है जो देश के क्या कर चुके हैं, राष्ट्रपति बन चुके हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और साथ साथ में सबसे युवा व कम उम्र, सबसे युवा बताई दिया मैंने आपको, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे और ये जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार थे, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में है नीलम संजीव रेड्डी है, इनके बारे में इतनी बातें, इनका ध्यान रखना है। काफ़ी बार क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है कि भारत के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। ज्ञानी जैल सिंह भारत के जो 7वें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के बाद में कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह। इनका कार्यकाल है वो 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक ज्ञानी जैल सिंह है इनका कार्यकाल। ये कांग्रेस पार्टी से संबंध था इनका। किस राज्य के मूल निवासी थे ये, तो किस राज्य के थे, पंजाबी थे ये, पंजाब राज्य है, पंजाब के रहने वाले थे ज्ञानी जैल सिंह। तीसरे अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे। इनके समय प्रधानमंत्री 1982 में जब ये बने थे तब इंदिरा गांधी थी, और जब 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई तो उसके बाद में कौन थे, राजीव गांधी थे। कौन थे, राजीव गांधी थे। पहले सिख राष्ट्रपति, क्वेश्चन पूछ ले कि प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह थे। प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह थे। इससे पहले प्रथम ये गृह मंत्री
प्रथम गृह मंत्री जो क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन आ जाए कि भारत के वो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति बनने से पहले गृह मंत्री भी रह चुके थे, तो कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह। उनसे पहले ये ज्ञानी जैल सिंह है, उनसे पहले ये पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। पंजाब राज्य से बिलोंग करते हैं, ये सिख समुदाय के थे, तीसरे अल्पसंख्यक थे। और 1972 में ये पंजाब के क्या रह चुके थे, पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। इस बात का भी ध्यान रखना है। और इन्होंने जेबी पोकेटविटो, जो राष्ट्रपति की शक्ति होती है, जेबी पोकेटविटो, उसका इस्तेमाल करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति इन्होंने डाक संशोधन बिल जब 1986 में राजीव गांधी सरकार ने भेजा था, तो इन्होंने इस जेबी जो पॉकेट वीटो पावर है, इसका प्रयोग करने वाले आज तक के एकमात्र राष्ट्रपति है। इस बात का ध्यान रखना है। ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के भारत जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, इसके ये 1983 से लेकर 1986 तक क्या रहे, महासचिव रहे। इस बात का ध्यान रखना। भारत के वो राष्ट्रपति जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के भी महासचिव रहे थे, कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह थे। कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह थे। इस बात का ध्यान रखना है। और इनके निर्वाचन में मुख्य प्रतिद्वंदी, निर्वाचन में इनके जो मुख्य प्रतिद्वंदी है वो कौन थे, तो निर्वाचन में मुख्य प्रतिनिधि है HR खन्ना। HR खन्ना जो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश भी रह चुके थे। इंदिरा गांधी ने जब अजितनाथ रे को बनाया था, तो इन 3 जो न्यायाधीशों की अनदेखी की थी, उसमें एक HR खन्ना भी थे। इन बातों का ध्यान रखना है। तो ये है वो ज्ञानी जैल सिंह है। इनका कार्यकाल बता दिया, 25 जुलाई 1982 से 87 तक प्रथम सिख राष्ट्रपति थे ही। और 1986 में जो डाक संशोधन बिल है, 1986 में जो डाक संशोधन बिल है, इन पर इन्होंने जेबी पॉकेट विटो है, इस पर इन्होंने क्या किया था, प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति है। और ये तीसरे अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे। इन बात का ध्यान रखना है। और इनके समय में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दो है वो कौन थे, प्रधानमंत्री थे। प्रथम गृह मंत्री जो राष्ट्रपति बने थे, पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके 1972 में। और ये जब इनका कार्यकाल है 1982 से लेकर 1987 तक, तो ये 1983 अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल के समय 1983 से लेकर 1986 तक ये गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है, इसके महासचिव रहे थे। और इनके मुख्य प्रतिनिधि है वो कौन थे, HR खन्ना थे। इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में ज्ञानी जैल सिंह के बाद में है भारत के 8वें राष्ट्रपति है ज्ञानी जैल सिंह के बाद में भारत के 8वें राष्ट्रपति है वो कौन थे, तो R वेंकटरमण। R वेंकटरमण थे। वेंकटरमण का कार्यकाल है वो है 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992। और ज्ञानी जैल सिंह के बाद में ये भारत के राष्ट्रपति बने थे। ये भी कांग्रेस पार्टी के समर्थित या कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे। इनके समय 4 प्रधानमंत्री, जब ये 1987 में बने उस समय राजीव गांधी, उसके बाद में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो VP सिंह, फिर इसी लोकसभा में VP सिंह की सरकार गिरने के बाद में चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर के बाद में जब अगले चुनाव हुए तो कौन थे, PV नरसिम्हा राव। चार प्रधानमंत्रियों के साथ में कार्य करने वाले 4 प्रधानमंत्री है, इनके साथ में कार्य करने वाले एकमात्र ये है, पहले राष्ट्रपति थे, 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया और उनमें से 4 प्रधानमंत्री है इनके राजीव गांधी, VP सिंह, चंद्रशेखर
और पीवी नरसिंह राव, और इनमें से जो 3 प्रधानमंत्री है वीपी सिंह, चंद्रशेखर और पीवी नरसिंह राव, इनको क्या दिलाई? प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। दिवंगत राष्ट्रपतियों में सबसे ज़्यादा उम्र तक जीवित रहे है, जितने भी राष्ट्रपति थे उनमें सबसे अधिक उम्र तक ये क्या रहे थे? जीवित रहे थे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मुख्य प्रतिनिधि है वो वी कृष्ण अय्यर थे। मुख्य इनके प्रतिद्वंदी है, ये कौन थे? वी कृष्ण अय्यर। इस बात का ध्यान रखना है, इनके मुख्य प्रतिनिधि है वो कौन थे? वी कृष्ण अय्यर। निर्वाचन के समय ये पंजाब विधानसभा के अंदर 22 सदस्यों को इनके, जब ये राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था उस समय पंजाब विधानसभा के 22 सदस्यों को दल बदल के आधार पर क्या कर दिया था? इनकी सदस्यता वो समाप्त कर दी थी। और इन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य 1984 से लेकर 1987 तक इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर भी क्या किया था? कार्य किया था। इस बात का ध्यान रखना है। आर वेंकटरमण है और ये किस राज्य के थे? तो तमिलनाडु के थे। किस राज्य के थे? तमिलनाडु के थे। इन बातों का ध्यान रखना। आर वेंकटरमण है, इनके बारे में ये आर वेंकटरमण कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक, राजीव गांधी 1987 से लेकर 89 तक, वीपी सिंह 1989 से 90, चंद्रशेखर 1990 और पीवी नरसिंह राव 1991। इनके साथ में उन्होंने 4 प्रधानमंत्री के साथ में कार्यकाल के कार्य किया था। एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने 4 प्रधानमंत्री के साथ कार्य किया। और इनके समय मताधिकार की आयु ध्यान रखना है। मताधिकार की आयु जो मूल संविधान में 21 वर्ष थे, जिसको घटाकर 18 वर्ष किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में? प्रधानमंत्री उस समय राजीव गांधी थे, परंतु राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति है वो आर वेंकटरमण थे। और किस संविधान संशोधन से किया था? तो 61वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन से किया था? तो 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था? मताधिकार की आयु जो मूल संविधान में 21 वर्ष थी, इसको घटाकर कितना कर दिया था? 18 वर्ष कर दिया था। क्वेश्चन पूछ ले कि जब मताधिकार की आयु मूल संविधान में 21 वर्ष थी, इसको अब वर्तमान कितने 18 वर्ष है, इसको घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में। उस समय देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रधानमंत्री था राजीव गांधी। और राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति है वो आर वेंकटरमण थे। राष्ट्रपति आर वेंकटरमण थे। इनके समय में 64वां व 65वां जो संविधान संशोधन है, ये स्थानीय स्वशासन अधिनियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्थानीय 64वां और 65वां जो संशोधन है वो पारित किया गया, मतलब संसद में पेश किया गया। स्थानीय स्वशासन अधिनियम से संबंधित था, इसको प्रस्तुत किया गया, लेकिन ये पारित नहीं हुआ। और पहली बार इन्होंने पंचायती राज को संविधान में मान्यता देने का प्रयास किया। इसीलिए राजीव गांधी को पंचायती राज का जनक कहते हैं। तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकटरमण। ये राजीव गांधी ने प्रयास किया था, परंतु ये क्या नहीं हुआ था, इसको राज्यसभा में है वो ये प्रस्तुत किया था, प्रस्तुत तो किया था, परंतु ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। इसके कारण ये क्या है, संविधान संशोधन नहीं हो पाया। तो पंचायती राज का जनक राजीव गांधी को कहते हैं। और ये 64वां और 65वां जो स्थानीय स्वशासन अधिनियम है, किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में प्रस्तुत किए गए थे? किसके समय? आर वेंकटरमण के समय। इन बात का ध्यान रखना है। और डाक जो संशोधन विधेयक था, डाक संशोधन विधेयक, जिस पर 1986 में ज्ञानी जेल सिंह ने राजीव गांधी के समय जेबी पॉकेट पिटो का जो शक्ति का इस्तेमाल किया था, इसको वापस इन्होंने कहाँ लौटाया? इन्होंने वापस है वो राज्यसभा को पुनः लौटाया। तो इन बातों का ध्यान रखना है। हम भारत के 8 जो राष्ट्रपति है और जो 3 कार्यवाही के रूप में कार्य कर चुके हैं, उनके बारे में है हम इन अपनी 3 क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आगे के जो राष्ट्रपति है वो कल वाले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।